हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले की तरह जेई एडवांस का 2026 का एक क्वेश्चन है जो एक मिक्स क्वेश्चन है। इसमें मैट्रिक्स भी है बच्चों, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और इसमें क्या दिया है, बस दो तीन चीजें दी है और इजी क्वेश्चन है बच्चों को मुश्किल नहीं। लेट आर इज रियल नंबर सेट सच दैट आयोटा इज इक्वल टू -1 एंड एस इज इक्वल टू एस और टी, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं 2x2 के, तो ये उनकी वैल्यूज दी हुई है। एस टी उसका प्रोडक्ट हमें जबकि निकल आएगा, लेकिन इसने इसको ए बी सी डी में दिया है, तो इसका जब प्रोडक्ट करके आया है तो ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया और सी की वैल्यू 1 आ गई और डी की वैल्यू भी 1 आ गई बच्चों। तो चारों वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने क्या करना है, हम एक एक चीज को वेरीफाई करना है। जैसे ए फर्स्ट रिजल्ट हम देखते हैं, हमने पुट करनी है वैल्यू बी ए और डी सी की, और उसको देखना आई के बराबर आता है कि नहीं। तो बी इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 और सी और डी दोनों 1 दिए हैं, 1 प्लस आई। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1/1 + i। तो इसको हम इस आई से इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड 1 - i से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास, ऊपर -1 की वजह से ऊपर हो गया i-1 बच्चों। तो 1 + i इंटू 1 - i, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आता है हमारे पास i-1/1 माइनस -1, तो हमारे पास आता है बच्चों i-1/2। तो ये बच्चों आयोटा नहीं हुआ, दिस इज नॉट इक्वल टू आयोटा, सो दिस इज मींस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बच्चों। तो ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों। अभी हम बी देखेंगे बच्चों। बी क्या है, बी है हमारा, हमें दिया गया है ओमेगा जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन इसकी वैल्यू क्या ओमेगा की इक्वल होगी, तो देखते हैं ए डब्ल्यू लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, तो इसको यहां पुट करते हैं वैल्यू ए बी सी डी को, प्लस बी अपॉन सी ओमेगा प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी। ए आप देख सकते हैं हमने पहले पुट कर चुके हैं वैल्यू, ए की 0 है, बी की -1 है, बाकी 1 है सी और डी की। तो ये हो गया हमारे पास -1/1 प्लस ओमेगा, ये आगे वैल्यू बच्चों जैसे कि आपको पता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कॉम्प्लेक्स होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो होता है जो ओमेगा इनको क्यूब कर दें, ओमेगा क्यूब इज 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 0 बच्चों। अभी हमने निकालना है 1 प्लस ओमेगा नीचे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी -ओमेगा स्क्वायर, पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -1/-ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसल एंड व्हाट इज 1 इज ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा काट के आ गया बच्चों ओमेगा। तो इसने भी बी आंसर जो दिया है उसने ओमेगा की वैल्यू जो इसकी वैल्यू ओमेगा के बराबर दी है, तो दिस स्टेटमेंट इज बी स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों। अभी देखेंगे हम तो पॉइंट सी क्या कहता है, ये सी कहता है, ये भी मैट्रिक्स से संबंधित है बच्चों, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन से। इफ m बिलोंग्स टू z, तो m बिलोंग्स टू z एंड z मींस एक इंटीजर है ये, एंड m इज ग्रेटर देन 2, तो m एक ऐसा इंटीजर है जो 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 है, सच दैट st का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, st हमारे पास है बच्चों, इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए और st की पावर m कर दिया जाए और दोनों बराबर हो मान लो, तो m क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 8 आएगा। ये कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा इस पे टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको हमने पहले तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर किसके इक्वल है, उसमें स्टेटमेंट दिया है m ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2, तो st 2 कितना आता है, st स्क्वायर देखते हैं हम कितना आएगा, तो st स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0 1, st का स्क्वायर करना है, तो st का स्क्वायर किया 0 -1 एंड 1 1, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 0 -1 1 1, तो हमारे पास ये करके आ गया बच्चों, क्या आया 0 0 इंटू 0 -1 और -1, तो -1 आ गया जी बच्चों। इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 -1 तो ये भी -1 आता है बच्चों। अभी 1 को 0 1 इंटू 1 1 एंड 1 -1 1 प्लस 1, दिस इज 0। तो ये आ गया हमारे पास st स्क्वायर। तो क्या हमें दिया गया है, तो ये st m इसके इक्वल है, तो st m की क्या m 8 का मल्टीपल होगा बच्चों, ये हमें देखना है।
तो ST स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। मान लो अभी हम देखते हैं क्या ये ST 8 तक पहुंचा के देखते हैं ST 4 कितना आएगा बच्चों। अगर ST 4 करें हम, व्हाट इज ST 4, तो दिस इज ST स्क्वायर इनटू, तो ये हमारे पास जो आ रहा है ST स्क्वायर, इसको इसी से स्क्वायर करेंगे तो -1 -1 1 0 -1 1 0, तो दो से जो ज्यादा पावर है तो उसको ST 4 करके देख लो कितना है बच्चों जी। ये हमारे पास आ रहा है दिस कम्स आउट टू, तो ST 4 क्यों कर रहे हैं बच्चों, मैं भी आपको बताता हूँ। ST 8 तक पहुंचाते हैं इसको, तो ST 4 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये है हमारे पास 1 -1, तो ये आ गया 0, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1 0, तो ये आ गया 1, उसके बाद आएगा 1 0, तो -1 से मल्टीप्लाई करो -1, तो लास्ट रहेगा हमारा 1 0 को इससे मल्टीप्लाई करो -1 इंटू 0, दिस इज -1 बच्चों, ठीक है बच्चों, -1 तो ये हमारे पास आ गया है ST 4 की पावर। तो इसकी हम 8 पावर करने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या ST 8 करके देखते हैं, क्योंकि 8 का फर्स्ट मल्टीपल जो 2 से बड़ा है तो फर्स्ट मल्टीपल उसका 8 ही आता है बच्चों। तो करके देखते हैं क्या ये ST स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ST की 8 करने के लिए हमें तो ST 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, 0 -1 0 1 -1, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0 1 -1 -1, दिस कम्स आउट टू बी इज इक्वल टू ST स्क्वायर। तो हमारे पास ये ST 8 जो है, जो ST स्क्वायर क्या के इक्वल तो आ गया, तो ये फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 है। तो लेकिन क्या ये ST क्या अगर वो और इसके इक्वल आए तो क्या वो सारी वैल्यूज 8 का मल्टीपल होगा, ये हमें देखना है। तो हम कैसे देखेंगे इसको, तो ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, इसको हम रेज करते हैं, तो A भी हो चुका, B भी हो चुका है। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत नजदीक आ गया है। ST 8 हमारा आया बच्चों ST 2 पे, ठीक है बच्चों। अब ST 8 को लिख सकते हैं ST 6 इंटू ST, तो ST 8 इक्वल टू ST 6 इंटू ST स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ST स्क्वायर। इट मीन्स ST 6 is a identity matrix of order what 2, तो ये क्या आ गया 1 0 0 1 आया। अगर ST 6 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर उसको ST 2 से मल्टीप्लाई करके ST 2 ही मिलता है, तो इसका जब इसको स्क्वायर करेंगे, मान लो ST इसको स्क्वायर करें, assume that ST 6 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जब इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब इसको करते हैं हम, इसकी स्क्वायर जो पहले दिया है तो इसका स्क्वायर करते हैं, देन आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर कर ले जाए तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है, ठीक है बच्चों। आई सेम आएगा, तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आल्सो। तो इट मींस अगर हम ST 14 पावर करें बच्चों, अगर हम देखते हैं ST 14 पावर करें तो वो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास ST 12 इंटू ST 2 बच्चों, ठीक है। अभी ST 12 जो ये पावर आई, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस इज अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ST 2 का जो स्क्वायर है इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन दिस कम्स आउट टू बी अगेन ST का स्क्वायर। तो ST 14 इज इक्वल टू ST स्क्वायर। It means, but 14 greater than 2, what it is not a multiple of 8. It means our third statement that this, हमारी सब थर्ड स्टेटमेंट क्या थी, इसके मुताबिक ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नहीं है, तो हमारी सी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बच्चों। हमारे पास स्टेटमेंट थी कि ST की पावर m है, that was equal to ST square, but here m comes out to be, हमने देखा है कि ST 12 14 was also equal to ST square, what 14 is not multiple of 8. It means our third statement that m will be a multiple of 8 is wrong बच्चों। तो C statement is wrong। अभी D statement हमारी लास्ट, इसको दोबारा लिखते हैं हम बच्चों। if Z belongs to H,
जेड बिलोंग टू एस, देन ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। जे जेड को बिलोंग करेगा और नो नहीं बिलोंग करेगा भी देखते हैं। तो ए जेड प्लस बी, ए जेड क्या हुआ, ए हमारे पास आया था आपको पता है एस टी बीजे, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू हमारे पास -1 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 1 है। तो पुट करते हैं, ए की वैल्यू 0 पुट करो, बी की वैल्यू -1 पुट करो, तो -1 ओवर सी जेड प्लस डी। व्हाट इज सी? तो सी इज 1, जेड प्लस डी इज अगेन 1। जेड की वैल्यू हम पुट करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन जेड की जगह पुट करो आप x प्लस योटा वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया। इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट -1 ये हो गया 1 प्लस x प्लस योटा वाई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस योटा वाई से, 1 प्लस एक्स माइनस योटा वाई से, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों। तो -1 इधर आ जाता है ऊपर, तो ऊपर आएगा हमारे पास -1 प्लस एक्स प्लस योटा वाई, और नीचे क्या आएगा -b², तो माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया जी, तो दिस कम्स आउट टू बी -1 प्लस एक्स प्लस योटा वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, तो आई वाई का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हमारे पास आई है, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स प्लस योटा वाई, तो इसको नीचे इसके साथ लिखते हैं, -1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस योटा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों क्या हमने देखना है, क्या ये इसको h को बिलोंग करता है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। इफ z बिलोंग देन डस दिस बिलोंग्स टू z, हमने ये फाइंड आउट करना है बच्चों। तो क्या है, z को बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास जो कंडीशन आई है ए जेड प्लस बी, ये आ गया अपॉन सी जेड प्लस डी, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ये दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। एच का पार्ट कब होगा जी, जेड ये सारा एच में कब बिलोंग करेगा, एक तो दोनों रियल होनी चाहिए। तो क्या रियल नहीं होने का क्या चांस है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बच्चों ये पॉजिटिव है और ये y की वैल्यू 0 नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 0। उसने ये कंडीशन दी है, एच की जो कंडीशन है, बोथ आर रियल, तो एक्स वाई रियल थे, तो एंड y इज ग्रेटर देन 0। जब दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इट मींस तो जो टर्म इन द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों, एंड टर्म इन डिनोमिनेटर हियर इज आल्सो पॉजिटिव बच्चों, एंड y इज आल्सो पॉजिटिव, जो हमने x प्लस योटा y h में लिया है, तो y इज आल्सो पॉजिटिव, इट मींस दिस होल नंबर, दिस the imaginary part is also positive. So this is real, this is positive, it means it will belongs to h बच्चों। तो it means फोर्थ कंडीशन जो है D, वो भी उसकी ठीक होगी। तो Z belongs to H, then this will also belongs to AZ plus B upon CZ plus D, this will certainly belongs to what, H बच्चों। यही हमने प्रूव करना था। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ठीक है बच्चों। बहुत ही ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं था, इसमें मैट्रिक्स की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, अदरवाइज ये क्यू रूट ऑफ यूनिटी उसमें भी बहुत सिंपल दिया गया था, और उसके बाद अब तो काफी ओएनसीईआरटी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन चुना गया था। तो ओवरऑल क्वेश्चन ठीक था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए बच्चों, आपको जेई एडवांस और जेई मेन के सारे क्वेश्चन PYQ में करवाता रहूंगा, और आप ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।